आप सभी को जय मसीह की। आज हम फिर से वचन के साथ और प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए। तो पहले हम वचन से बात करते हैं। आप सभी का स्वागत किया जाता है एक नई वीडियो में। आई एम जगदीश कुमार। आज हर एक विश्वासी के मुंह से यही सुना जा रहा है, ब्रदर मैं करना नहीं चाहता हूँ, हो जाता है। ये किसकी चाल है? ये लूसीफर की और उन दुष्टात्माओं की चाल है जो आपसे पाप करवाती हैं, आपके पास खड़ी होकर आपके कान में भुनभुनाती हैं, एक मसीही को पाप करने के लिए मजबूर करती हैं। शैतानी दुष्टात्माएं, शैतान नहीं चाहता है और ना शैतान दुष्टात्माएं चाहती हैं। जो करोड़ों दुष्टात्माएं लूसीफर के द्वारा साथ स्वर्ग से परमेश्वर ने गिरा दिया था, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन शैतान लूसीफर लेना चाहता था और ये पसंद नहीं परमेश्वर को आया, इसलिए शैतान को परमेश्वर ने लूसीफर को नीचे गिरा दिया। वो दुष्टात्माएं आज बन गई हैं खून पीने वाली दुष्टात्माएं, गंदे गंदे विचार डालने वाली दुष्टात्माएं, लड़ाई झगड़ा करने वाली दुष्टात्माएं, पाप में डालने वाली दुष्टात्माएं। ठीक है, शैतान कहीं नहीं जाता, शैतान अपनी जगह पे बैठा रहता है, दुष्टात्माएं काम करती हैं। ठीक है, तो आज हर एक विश्वासी यही कहता है, ब्रदर मैं करना नहीं चाहता हूँ, हो जाता है। तो एक मसीही की गलती नहीं है, उन दुष्टात्माओं की गलती है जो आपसे पाप करवाती। दुष्टात्मा आपको दिखती नहीं है, बल्कि आपसे पाप करवाती हैं और करवाते करवाते उस मोड़ पर ले आती हैं, वहां से लौटना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। सिर्फ एक ही आस बचती, वो है यीशु मसीह। आप इस धरती पर अपने आप को कभी होशियार मत समझना, कभी भी अपने आप को ऐसा मनुष्य मत समझना कि मैं ठीक हूँ, अपनी जगह पे अच्छा हूँ। आप गिर जाओगे। अगर आप यीशु मसीह को साथ अपने लेके चलोगे तो आप कभी जीवन में दुखी नहीं होगे, कभी भी दुखी नहीं होगे। ये परख कर देख लेना, क्योंकि यहोवा है ना, यहोवा ने कहा मुझको परख कर देखो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे देखो, मैं हॉस्पिटल में 1 महीने तक लेटा रहा, ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास जमाया था, बर्फ की तरह मैं जमाया था विश्वास। मुझे पता था कि एक दिन मुझे चंगा करेगा यीशु मसीह, और शैतान लूसीफर का जो है ना घमंड चूर करूंगा। लूसीफर हमारे मन में हमेशा ख्याल डालता तू इतने दिन से बीमार पड़ा है, यीशु से तुझे क्यों नहीं चंगा कर रहा है? तो मन में एक बात आती थी, ठीक है तू अपना काम कर, यीशु मुझे चंगा करे या ना करे तो भी भला, नहीं करेगा तो भी भला। चंगाई मिले तो भी सही, नहीं मिलेगी तो भी सही। प्रार्थना सुनी जाए तो भी सही, नहीं सुनी जाएगी तो भी सही, लेकिन हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। अगर हम इस समय यीशु को छोड़ देंगे, बीमारी में, तंगी में, गरीबी में, किसी भी प्रकार में अगर हम यीशु को छोड़ देंगे, तो यीशु मसीह जब आएगा अपने बादलों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, तो आपको छोड़कर तुरंत चला जाएगा। क्योंकि यीशु को पता है हर एक विश्वासी की परीक्षा होगी शैतान लूसीफर के द्वारा, और लूसीफर अपने मकसद में पूरा भी हो जाता है जहां तक देखा जाए। क्योंकि ऐसे कुछ विश्वासी हैं जो कमजोर होते, वचन में बहुत कमजोर होते, बाइबल पढ़ते नहीं, प्रार्थना करते नहीं है, बस दिनवान यूट्यूब फेसबुक आईडी बनाते रहते हैं, यूट्यूब चलाते रहते हैं। तो ऐसे को शैतान ज्यादा पकड़ता है, क्योंकि शैतान को पता है आपकी नस जो है ना बहुत कमजोर है, कौन सी नस जो है कमजोर, उसी पे शैतान अटैक करता है। शैतान लूसीफर को पता है आप व्यभिचार में कमजोर हैं, व्यभिचार करवाएगा, लड़की को आपके सामने रखवा देगा बढ़िया सी, आप व्यभिचार कर दोगे, आपको अभिलाषा पूरी कर दोगे। शैतान को पता है, लूसीफर को पता है कि लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में करवाना है, ताकि ये पति पत्नी लड़ाई करें और ना प्रार्थना कर पाएंगे ना वचन पढ़ पाएंगे। तो शैतान लूसीफर है ना, अपनी दुष्टात्माओं को भेज देता है, वो लड़ाई करवा देती है फटाफट। यही चाल एक होती है उन दुष्टात्माओं की, लूसीफर की चाल। ठीक है, अगर उनसे बचना है तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका है नहीं। शॉर्टकट का रास्ता अपनाओगे, गिर जाओगे, धोखा खा जाओगे। ठीक है, आज इस काली दुनिया में, भरी काली दुनिया में इतनी भयंकर दुष्टात्माएं रहती हैं, इतनी सारी दुष्टात्माएं रहती हैं। जो करोड़ दुष्टात्माएं हैं वो ऐसी दुष्टात्माएं हैं जो किसी को बख्शती नहीं है, किसी पर रहम नहीं करती हैं। उनका मकसद क्या है? उनका तो न्याय परमेश्वर ने पहले कर दिया है, लूसीफर का न्याय पहले से कर दिया है। जैसे प्रकाशित हुआ के 20:10 वचन में शायद ऐसे कुछ लिखा है, मैं आयत दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आयत है, पढ़ तो नहीं पाऊंगा, आप समझ लेना। ठीक है, तो परमेश्वर लूसीफर का पहले से न्याय ऑलरेडी पहले से कर दिया है दुष्टात्माओं का, वो नरक में जाएंगी। लेकिन जो दुष्टात्माएं हैं वो ये नहीं चाहती कि मैं अकेला जाऊं, अकेली जाऊं। ठीक है, दुष्टात्माएं सोचती है कि मैं तो जाऊंगा ऑलरेडी, मेरा तो परमेश्वर ने न्याय कर दिया है। तो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को लूसीफर और दुष्टात्माएं परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि से बदला लेना चाहते हैं। वो है आप लोगों को पाप में गिराकर अपने साथ नरक ले जाना चाहती हैं। इससे क्या होता है? परमेश्वर की सृष्टि आप हो, आपको बर्बाद करना चाहती हैं पाप में गिराकर। ठीक है, तो सबसे बड़ी जड़ है पाप। अगर आप अपने जीवन में पाप नहीं आने दोगे तो परमेश्वर भी खुश और आप भी खुश, मिलजुल कर काम करोगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। और बहुत सारे ऐसे मेरे पास फोन कॉल आते हैं, वैसे ये विषय तो नहीं है, मैं ऐसे चलते चलते वीडियो को शूट कर रहा हूँ, मेरे पास बाइबल नहीं है, मैं ऐसे चलते चलते वीडियो शूट कर रहा हूँ।
मैं विषय जब बनाता हूँ तो कुछ अलग से होता है। आज मैं कुछ चलते चलते वीडियो, हमने सोचा वीडियो शूट भी कर दूँ। तो जो ऐसे विश्वासी कुछ हैं जो कहते हैं मैं करना नहीं चाहता, हो जाता है। ये किसी की गलती है? ये आपकी गलती जरा भी नहीं है, उन दुष्ट आत्माओं की गलती है, शैतान लूसीफर की गलती है, जो आपके पास खड़ी रहती पाप में गिरवाती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि कोई भी प्राणी स्वर्ग जाए। वो चाहते हैं कि मेरे साथ हेल में जाए। हेल मतलब इंग्लिश में उसे हेल कहते हैं और हिंदी में कहते हैं उसे नर्क। तो दुष्टात्मा कहती हैं कि मैं अपने साथ इनको नर्क ले जाऊंगा। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलोगे तो स्वर्ग जाओगे, और दुष्टात्माओं की अगर आवाज़ सुनोगे तो नर्क जाओगे 100% गारंटी के साथ। और एक बात बता देना चाहता हूँ, स्वर्ग जाना कोई हलवा पूरी नहीं है जो बनाया और फटाफट खा गया। स्वर्ग जाना बहुत कठिन बात है, नामुमकिन नहीं है लेकिन कठिन बात है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? कठिन है वह मार्ग जो जन्नत को पहुंचाता है, यानी स्वर्ग को पहुंचाता है। जीवन का मार्ग जो है ना, कठिन वह मार्ग है, और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। बहुत से उसमें जाएंगे, यानी जो सरल है ना, वो सरल शैतान की तरफ से है। शैतान आपको आपके सामने अच्छी अच्छी चीजें लाएगा, ये खरीद वो खरीद, इसमें जा उसमें जा, ये कर वो कर, बड़ी बड़ी मतलब शॉपिंग कर, अपने आप को बड़ा इस संसार में ठहरा, अपने आप को प्रसिद्ध कर, अपना नाम कमा। ये शैतान लूसीफर की चाल है, ठीक है। और जो सच्चा मसीह होगा, एक सच्चा मसीह जो यीशु पर विश्वास करता है, वो भूखे मर जाएगा लेकिन कभी गलत काम अपनाएगा नहीं, ठीक है। 12 चेले जो प्रेरित थे ना यीशु मसीह के, उन्होंने कितनी दुख तकलीफ सही, कितनी बेइज्जती सही, कितने धक्के मुक्के से, उन्होंने कभी उफ नहीं किया। हमेशा वचनों पर चले, यहाँ तक कि पौलुस और सीलास बंदीगृह में डाले गए थे, मार खाया, कोड़े खाए, ठीक है, उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। आज वो स्वर्ग में है, स्वर्ग में। और जब यीशु मसीह आएगा तो उस आत्मा को, सीलास की आत्मा को, पौलुस की आत्मा को सरी पहना देगा, ठीक है। उसको हमेशा के लिए स्वर्ग लेके चला जाएगा। और फिर दूसरे आगमन में यीशु मसीह उन सीलास को, पौलुस को इस पृथ्वी पर, नई आकाश नई पृथ्वी पर लेके आएगा। 1000 साल राज्य करेगा पौलुस और सीलास, ठीक है। तो आप अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और आत्मा के अनुसार दिन काटोगे तो जीवित रहोगे। बस यही बात है। अब हम सुबह की प्रार्थना करते हैं, सुबह की प्रार्थना। तो चलिए हम सुबह की प्रार्थना मिलकर करते हैं। सब लोग अपने सारे पाप यीशु को बताओ और यीशु से प्रार्थना करो कि आज जो सुबह की अपनी जो किरण दिखाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मुझसे कोई गुना पाप ना होने पाए, लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, मुझसे कोई गुना पाप ना होने पाए। आप लोग ऐसा यीशु से बोलो, यीशु आपकी प्रार्थना सुनेगा।